दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। इस शायरी से हम ये शुरुआत कर रहे हैं और आज का टॉपिक है, आपसे एक प्रश्न है कि बिहार पॉलिटेक्निक में टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होते हैं? ये आपको कमेंट में लिखना होगा। और एक वीडियो हम बनाए हैं 60 दिन में कंप्लीट सिलेबस। 60 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और धीरे धीरे बढ़ा के मत। अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं तो एकदम जरूर देख लीजिए 60 दिन में कैसे सिलेबस खत्म किया जाता है। और आज है जितने भी इंजीनियर हैं, हेलो इंजीनियर जी, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। हम आज टोटल मार्क्स जो पॉलिटेक्निक में जो डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिए होंगे, टोटल मार्क्स का एग्जाम कितने मार्क्स का होते हैं तो हम बता दें। 1000 का टोटल एग्जाम होते हैं, उनको कैसे बांटे गए तो देखिए, जो 2026 में फर्स्ट सेमेस्टर अगर सिविल वाले देंगे तो उनको 4 सब्जेक्ट का देना होगा एग्जाम। फर्स्ट है बेसिक इन मैथमेटिक्स, सेकंड है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स, और थर्ड है अप्लाइड केमिस्ट्री ए, और फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल। ये 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और ये चारों 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होंगे। तो आपको जहाँ पे सेंटर जाएंगे वहां पे 70 नंबर का एग्जाम होगा। बाकी इतना 280 के बाद जितने सारे नंबर बच गए वो आपको स्कूल देंगे, और स्कूल स्टेप बाय स्टेप देंगे। असाइनमेंट के, फिर से प्रैक्टिकल के, टर्म वर्क के, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेप है। उस सब में अटेंडेंस, डिसिप्लिन, मैनर, इस सब को देखते हुए आपको नंबर दिए जाएंगे। तो 280 के बाद जितना नंबर है वो स्कूल से मिलेंगे। तो लोग कितना बोलते हैं 100 नंबर का, हाँ 100 नंबर के एग्जाम होते हैं। मान लो 30 नंबर प्रैक्टिकल, 70 नंबर एक्सटर्नल, तो 100 नंबर के होते हैं। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो 1000 का स्कोर है, टोटल स्कोर 1000 पर बनते हैं। तो चलिए आज इसी का हम बंटवारा करते हैं, कैसे बांटे जाते। देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक बिहार पॉलिटेक्निक का मार्क्स डिस्कशन 26-29 के लिए। तो कौन सिविल बन जाए सिविल इंजीनियर, मैं विकास कुमार, मेरा नाम विकास कुमार हुआ और मैं सिविल इंजीनियर से अपनी पढ़ाई शुरुआत कर रहा हूँ। तो हम केवल सिविल इंजीनियर के ही बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कितने जितने भी डाउट रहेंगे आप कमेंट में पूछते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, और क्या फर्स्ट सेमेस्टर 2026 के लिए इसका एग्जाम कब होगा? दिसंबर में। फिक्स है कि दिसंबर में लास्ट या मिड में हो जाएंगे। और कौन एग्जाम लेंगे? एसबीटी बोर्ड। एसबीटी फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ, फुल फॉर्म। ये जो है बोर्ड आपको एग्जाम लेंगे और इस कंप्लीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं, ये चारों रेड वाले हैं, इनका ही केवल एग्जाम होंगे। तो फर्स्ट में है बेसिक इंजीनियर मैथमेटिक्स में एक्सटर्नल जो एग्जाम होंगे, सेंटर भेज के लिए जाएंगे, वहां पे 70 नंबर का एग्जाम होंगे। और इंटरनल मतलब होता है कॉलेज में आपका एग्जाम कितने 30 नंबर के होंगे। प्रैक्टिकल फाइल इसमें नहीं बनाना है, तो यहाँ एक चीज से बच गए। और सेशनल फाइल बनाना है। सेशनल फाइल का मतलब होमवर्क, होमवर्क का मतलब मान लीजिए असाइनमेंट। असाइनमेंट अगर टीचर बोल रहे हैं इसका मतलब कि सेशनल फाइल में है। अगर होमवर्क भी बोले तो असाइनमेंट यानी सेशनल फाइल में आ गए। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन इसमें वाइवा होते हैं, वाइवा। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? जोड़ते हैं, 70 + 30 100, 100 + 20 120 + 30 कितना 150, यानी मैथ का स्कोर कितना जाएगा? 150 में आप कितना अचीव करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम आपको कितना कहोगे, अगर पूछे जाए एग्जाम कितना नंबर का होंगे, 100 भी बोलिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो परफेक्ट है 70 नंबर के एग्जाम होंगे, जिसमें टोटल मार्क्स 150 है। 70 नंबर का एक्सटर्नल हो गया तो 70 में से घट 150 में 70 घटाइए, जितना बचेंगे उतना आपको कॉलेज से मिलेंगे। सेकंड है अप्लाइड केमिस्ट्री ए। अप्लाइड केमिस्ट्री है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। अप्लाइड मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। केमिस्ट्री तो जानते ही है, रासायनिक। और ए का मतलब होता है एक ग्रुप में बांटेंगे, ए बी ग्रुप में बांटेंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ए पढ़े हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना होगा।
कोई अभी जैसे कंप्यूटर साइंस का होगा तो कोई फिजिक्स भी पढ़ रहे हो तो उसको अगले बार में फिजिक्स ए पढ़ना होगा, ये केमिस्ट्री ए पढ़नी होगी। अगर जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसे आपको लैब करना है। तो लैब करना है यानी अप्लाई करना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अप्लाइड केमिस्ट्री ए। अप्लाइड मतलब जो चीज आप सीखेंगे थ्योरी में उसको अप्लाई करना है। ए का मतलब हो गया ग्रुप। तो ये कितने मार्क्स का होंगे? इंटरनल एक्सटर्नल इसमें 70 मार्क्स के हो जाएंगे और इंटरनल पूछेंगे तो इंटरनल 30 मार्क्स के। और इसमें प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। क्या है? प्रैक्टिकल फाइल इसमें बनाना है और इसमें सेशनल फाइल भी बनाना है। सेशनल फाइल और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे इसके और वाइवा भी होंगे। तो वाइवा भी, तो इसका टोटल मार्क्स कितने हो जाएगा? 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 20 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 30 170, 170 प्लस 30 कितना हो गया? 200। यानी इसका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 200 नंबर का। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, ठीक। तो देखिएगा इसमें एक्सटर्नल एग्जाम होंगे। एक्सटर्नल एग्जाम कितने मार्क्स के होंगे? 70 मार्क्स के। और इंटरनल एग्जाम 30 मार्क्स के, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल बनाना है। क्या इसमें प्रैक्टिकल बनाने हैं? और इसमें सेशनल फाइल भी बनाना है। सेशनल फाइल का मतलब जान गए असाइनमेंट। असाइनमेंट यानी होमवर्क भी मिलेगा तो भी बनाना है। और इसमें जितने सारे होमवर्क या टर्मवर्क मिलते हैं सब इसमें सेशनल फाइल में आते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर के। यानी सबको जोड़ना है। 20 नंबर कितना हो जाएगा वेटेज? जोड़ के देखिएगा। प्रैक्टिकल फाइल है, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल लगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। क्या होंगे? प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कितने नंबर के? 30 नंबर के। बाहर से कोई आएंगे तो आपसे पूछे जाएंगे वाइवा। वाइवा पूछे जाएंगे कि अभी तक आप पढ़े तो आप मौखिक जवाब देते हैं कि नहीं, वर्बल। तो ये टोटल हो जाएंगे कितना? 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 20 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 30 170, 170 प्लस 30 कितना हो गया? 200। यानी टोटल ये 200 नंबर का एग्जाम होंगे। और लास्ट है ये 4 कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल को 2 भाग में बांटे गए हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। 2 भाग कौन कौन से? पहला भाग है ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम में रहेगा, दूसरा हिंदी। यानी इसमें 50 नंबर पूछे जाएंगे इंग्लिश से और 20 नंबर रहेंगे जो हिंदी में रहेंगे। तो ये टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होंगे? टोटल हो जाएंगे 70 नंबर का, ठीक है। 70 नंबर का एग्जाम होंगे और जो इंटरनल एग्जाम होंगे 30 नंबर का। और प्रैक्टिकल फाइल 20 नंबर के लिए और सेशनल फाइल भी 20 नंबर बनाना है। और प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें 30 नंबर के होंगे, वाइवा भी 30 नंबर के। तो ये भी टोटल हो जाएंगे 200 नंबर। जोड़ लीजिए 70 प्लस 30 100 प्लस 20 120 प्लस 20 140 30 170 170 30 200, यानी टोटल 200 नंबर हो गए। अब नेक्स्ट है इस जो जितने सारे ग्रीन है, ग्रीन में जितने देख रहे हैं ये आपको स्कूल से नंबर मिलेंगे। लेकिन जो रेड देख रहे हैं इसमें स्कूल भी नंबर देंगे और आपको एग्जाम भी देने होंगे। तो एग्जाम का नाम रहेगा जो पूछे जाएंगे एक्सटर्नल से पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल 70 नंबर के। तो आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है? सबसे ज्यादा जो रेड वाले हैं, जितने रेड है अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर एकदम अच्छे रहेंगे, ओवरऑल स्कोर निमन रहेंगे। ये 5 नंबर पे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, ये जो सिविल वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन एक बात है कि जो इसका एग्जाम नहीं होंगे, इसका एग्जाम होंगे लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होंगे। एक्सटर्नल में कोई एक्सटर्नल एग्जाम होंगे नहीं, नहीं इंटरनल भी होगा। केवल आपको प्रैक्टिकल फाइल और सेशनल फाइल और 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे और 30 नंबर का वाइवा। तो कितने नंबर हो गए? 20 20 40 30 70 30 100, यानी आपसे 100 नंबर का ग्राफिक्स पूछ दिए जाएंगे, ड्राइंग और ग्राफिक्स मिला के। नेक्स्ट है 6 नंबर मैकेनिकल वर्कशॉप। मैकेनिकल जो आप वर्कशॉप में लेके जाएंगे, वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल कराया, जो उसी प्रैक्टिकल को आपको यहाँ पे लिखना है प्रैक्टिकल फाइल में। जो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा उसको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है और सेशनल फाइल दोनों में लिखना है। प्रैक्टिकल फाइल और सेशनल फाइल। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे ये 30 नंबर के होंगे। अब वाइवा आपसे पूछे जाएंगे मशीन के नाम उसके बारे में, तो ये भी 30 नंबर के हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएंगे 100 नंबर के। लेकिन इसमें क्या बात है, इसमें एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होंगे और नहीं इंटरनल। ये एक है फिर लास्ट
सेकंड लास्ट 7 नंबर प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स का मतलब होता है किसी चीज का आप बिजनेस करें, जैसे आप बिजनेस करें तो आपका प्रोफेशन है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलना प्रोफेशन है। आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना एक प्रोफेशन है। आप घूम रहे हैं तो घूमना भी प्रोफेशन है। आप नाच रहे हैं, नाचना भी प्रोफेशन है। गा रहे हैं, गाना भी प्रोफेशन ही है। तो प्रोफेशन का चेक, अगर मान लीजिए आप में गए हैं स्कूल कॉलेज, आप 10 से 5 तक ले कॉलेज चलता है, 10 बजे से 5 बजे तक ले कॉलेज चलता है। आप उसके बीच में आप चल रहे हैं दोस्तों जो सिनेमा देखने, घर से आ गया कॉल, तो आप उसका उस स्थिति में आप कैसे रिप्लाई देते हैं वो कहलाते हैं इथिक्स। अगर आप सही बता दिए तो आप प्रोफेशनल इथिक्स मैन है। अगर आप गलत बुलाते हैं तो आप प्रोफेशनल इथिक्स नहीं है। ठीक, तो प्रोफेशनल इथिक्स का भी एग्जाम नहीं होंगे, इंटरनल एग्जाम मतलब स्कूल में आपसे एग्जाम लिए जाएंगे और कुछ नहीं 25 नंबर का, और स्कूल में एक छोटा सा एग्जाम हो जाएगा और 25 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और लास्ट है स्पोर्ट। आपको स्कूल में योगा कराए जाएंगे, खिलाए जाएंगे। अगर आपको जिस चीज में रुचि है, किसी को क्रिकेट खेलने में, कबड्डी खेलने में, चेस खेलने में, शतरंज बोलते हैं, वो सब खेलने में अगर आपको रुचि है तो आपको बताना होगा और आपको खिलाए जाएंगे। इस कॉलेज से उस कॉलेज में कंपटीशन होगा, अगर वहां से आप जीते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे नहीं इंटरनल एग्जाम होंगे या नहीं एक्सटर्नल। आपको 6 नंबर का प्रैक्टिकल फाइल बनाना है फाइल, और 10 नंबर का सेशनल फाइल और 9 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे। तो टोटली हो जाएंगे 25 नंबर। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएंगे जोड़ के देखिए, 150, 200, 200, 200 कितना, 600, एक 750, 750 हो गया, 750, 50, 800, 800, 900, 1000, यानी टोटल 1000 हो गए। कितना हो गया टोटल एक, तो टोटल 1000 का एग्जाम हो गया, जिसमें से आपको 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70, ये 4 यानी 280 नंबर का आपको एक्सटर्नल एग्जाम होंगे। यानी 1000 में आप 280 घटाएंगे तो 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर 9 7, यानी 720 नंबर का, 720 नंबर के आपको स्कूल के हाथ में, कॉलेज, आपके कॉलेज के हाथ में ये 720 नंबर है। तो आपको टोटल इतना है 280। तो आपको 280 में जितना अच्छा करेंगे, तो मान लीजिए कि आप 280 में लेके आएंगे कितना, अगर बहुत पढ़ने में है, देखिए जो डिप्लोमा नहीं इंजीनियरिंग का फील्ड है ना, एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश जिसको एकदम अच्छा नंबर मिलेगी, हिंदी वाले की इतना नहीं।